साइकिल चलाओ जी भर के, जियो जी भर के। जी मार्ट साइकिल पैराडाइज, हीरो साइकिल्स के ऑथोराइज्ड डीलर, 66 फव्वारा चौक, उज्जैन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं न्यूज मालवा। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खुशियों का आवाज सार के निवास, यहाँ प्लॉट उपलब्ध है केवल 5,76,000 रुपए में। तैयार मकान की रेंज 9,33,000 रुपए से शुरू। अपना घर या प्लॉट बुक कीजिए केवल 19,000 रुपए में। लॉन्चिंग ऑफर में प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर आप पाएंगे 50,000 रुपए तक का डिस्काउंट। हमारा पता है आर के निवास कॉलोनी, लोटस ग्रीन पार्क के पास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। महाकालेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के पर्व पर इस बार केवल 25,000 दर्शनार्थी ही दर्शन कर सकेंगे। बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने ही यह लिमिट तय की है। गत सप्ताह तक प्रशासनिक अधिकारी 11 मार्च को तकरीबन 50,000 दर्शनार्थियों को मंदिर में दर्शन कराने की तैयारी कर रहे थे। 2 दिन पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की समीक्षा की। इस दौरान खुद सीएम ने ही महाकालेश्वर मंदिर में कम संख्या में दर्शनार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए थे। दर्शनार्थियों की संख्या भले ही सीमित कर दी गई है, लेकिन दर्शन के लिए अनुमति वाली व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं होगा। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अधिकृत मोबाइल ऐप और मंदिर की अधिकृत वेबसाइट पर आप महाशिवरात्रि दर्शन के लिए प्री बुकिंग करा सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर के स्वामित्व की उज्जैन ही नहीं, कई अन्य जगहों पर भी जमीनें हैं। मंदिर के स्वामित्व की कई जमीनों पर कब्जे हैं। शुक्रवार को ऐसी ही 45 बीघा जमीन पर महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने कब्जा लेने की कार्रवाई की है। यह कार्रवाई मक्सी रोड के नीमनवासा गांव में हुई। इस गांव में महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की 45 बीघा जमीन पर स्वामित्व संबंधी विवाद कोर्ट में चल रहा है। मंदिर के पुजारी शरद चंद्र व्यास ही मंदिर समिति की जमीन पर काबिज थे। पिछले दिनों शरद चंद्र व्यास का स्थगन हाईकोर्ट से समाप्त हो गया है। इसी प्रक्रिया के बाद शुक्रवार को मंदिर समिति के सहायक प्रशासक मूलचंद जोनवाल की अगुवाई में मंदिर समिति ने मंदिर की जमीन पर कब्जा लेकर यहां समिति का बोर्ड लगा दिया। इस जमीन का फिलहाल बाजार मूल्य लगभग 45 करोड़ रुपए है। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के नाम से ग्राम नीमनवासा में 45 बीघा जमीन थी और जिसका प्रकरण शरद चंद्र व्यास जी जो महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी वर्सेस चल रहा था और उनका स्थगन समाप्त हो गया है और आज दिनांक को हमने 12 बजे बाद उस जमीन का कब्जा प्राप्त कर लिया है। अधिक संख्या में पधारकर होने वाली इस विशाल ट्रैक्टर रैली एवं किसान महापंचायत को सफल बनाएं। केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ मध्य प्रदेश में माहौल बनाने की जिम्मेदारी अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संभाली है। दिग्विजय सिंह अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर किसान पंचायतें कर रहे हैं। शुक्रवार को वे उज्जैन जिले में थे। पूर्व मुख्यमंत्री ने घटिया विधानसभा क्षेत्र के इसाकपुर और बड़नगर में किसान पंचायतों को संबोधित किया। बड़नगर में वे ट्रैक्टर रैली में भी शामिल हुए। पेट्रोल डीजल महंगा हो गया, क्या भाव चल क्या भाव क्या चला है, क्या करें किसान लोग, सब वहाँ का भाव चल रहा है। नहीं दिल्ली ना फिर बढ़ेगा का बड़ा क्या कर रहे हैं, जानकारी नहीं है तो मैं पूछूंगा। आपको जानकारी नहीं है? तो जानकारी नहीं और आप आ गए। किसान हाँ तो पढ़े लिखे थोड़ी, पढ़े लिखे पढ़े। फरीगंज में माधव क्लब रोड के तेजनकर अस्पताल से एक महिला मरीज के परिजन का बैग चोरी हो गया है। सुतली गांव में रहने वाली मोहन सिंह की पत्नी इस अस्पताल में भर्ती है। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात अस्पताल के ओपीडी के बाहर बने पोर्च में मोहन सिंह सोया हुआ था। इसी दौरान उसका बैग, कंबल व अन्य सामान कोई अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। बैग में 7,000 रुपये रखे हुए थे। इस घटना के बाद जब मोहन सिंह ने अस्पताल के प्रबंधक से मिलना चाहा तो यहाँ के कर्मचारियों ने उसके साथ अभद्रता की। मोहन सिंह ने नीलगंगा थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। मैं यहाँ मेरी बीवी का बड़ा ऑपरेशन करवाना है, द्वारा हुआ है, तो यहाँ सोने की जगह नहीं थी हॉस्पिटल में, तो मैं नीचे सोने गया था। और मेरा सामान रखे उसमें 2 बैग, 2 कंबल और 2 साल और एक मेरा जैकेट और एक मेरा गुंगरू। तो उसमें जैकेट में हमने पैसे रख दिए था। मैंने गांव के लोग हैं पूरे पैसे साथ में लेकर नहीं थे। आज कहीं भी बाहर सामान लेने जाए, कहीं भी चोरी हो जाएगी।
तो चोरी हो गए। इनसे पूछा कि आप हमें केमरन बताओ, तो कि आपके ऐसे सामान के लिए केमरन नहीं खुला। तो मैंने कुछ संचालक से बताया कि तुम्हारी क्या औकात है कि संचालक से मिल सकते हो, तुम बड़े हो, बात करोगे संचालक से। पवासा पुलिस ने विक्रमनगर रेलवे ओवरब्रिज के पास से बलेनो कार को जब्त कर 11 पेटी अवैध शराब जब्त की है। जब शराब की कीमत लगभग 55,000 रुपये है। कार ड्राइव कर रहे शख्स का नाम श्रीकांत है। वह जीवाजीगंज क्षेत्र का रहने वाला है। वह किसी दूसरे के लिए तस्करी का काम कर रहा था। थाना पवासा क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कोई एक बलेनो कार है जो संदिग्ध है और उसमें बिना नंबर की है। इस सूचना के आधार पर थाना प्रभारी पवासा अपनी टीम के साथ में उन्होंने उसको चेक किया, तो उसमें 11 पेटी जो देसी शराब मिली है और इसमें एक आरोपी जो जीवाजीगंज क्षेत्र का रहने वाला वो पकड़ा गया है। प्रारंभिक रूप से इसमें 34(2) एक्साइज एक्ट की कार्रवाई की गई है और बोलेरो और जो शराब थी उसको सीज किया गया है, जब्त किया गया है। ये शराब कहां से आई है, कौन इसका लिंक है, तो आरोपी से इस संबंध में पूछताछ भी की जा रही है। सैफी मोहल्ला बाखल इलाके में रहने वाले कुछ लोगों को इसी बाखल के एक गिरोह ने ठग लिया है। चेन सिस्टम से नया कारोबार शुरू कराने का प्रलोभन देकर 9 से ज़्यादा लोगों से लाखों रुपए ठग लिए गए। सैफी मोहल्ला में रहने वाले नजमुद्दीन नालवाला ठगे गए लोगों में से एक है। उन्होंने बताया कि उज्जैन के अमीरुद्दीन मल्लाहवाला, मुफद्दल पीठेवाला और कुछ अन्य लोगों ने ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से कंपनी बनाई है। इस कंपनी ने कई लोगों को अपने साथ जोड़ा। किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 80,000 रुपए, किसी से 1 लाख से ज़्यादा भी रकम वसूली गई। इसके बाद बिजनेस किसी तरह का हुआ नहीं। अब जब लोग अपने रुपए वापस मांग रहे हैं तो उन्हें दिल्ली के किसी वकील के जरिए लीगल नोटिस भेजकर धमकाया जा रहा है। इस कंपनी से ठगे गए लोग शुक्रवार को एसपी कार्यालय पर भी पहुंचे। एसपी सत्येंद्र कुमार ने इस मामले में जीवाजीगंज पुलिस को कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। ये सब उज्जैन के ही हैं प्रॉपर, और ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के नाम से हम लोगों को जोड़ा गया इस बिज़नेस में। और इसमें अमीरुद्दीन मल्लावाला करके हैं जो यहाँ पे मुख्य कर्ता धर्ता हैं उज्जैन के। और इसके अलावा जुगर बॉम्बे वाला है, और मुफद्दल पीठेवान है, और कुछ लेडीज़ भी हैं इसके अंदर जो इन्वॉल्व हैं। कितने लोगों से लगभग धोखाधड़ी की गई है? कितने की सर यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो इनसे धोखाधड़ी हुई है, पर अभी तक उन लोगों के नाम पे नोटिस नहीं आया। ये तो हम लोगों के नाम पे इन लोगों ने नोटिस दिया जब हमें इन लोगों से हमने कहा कि हमारा पैसा हमें वापस दे दिया जाए और हमें ये व्यापार नहीं करना है, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। इसमें आप चेन सिस्टम बता रहे हो और ये चेन सिस्टम है और हमें चेन सिस्टम में नहीं बनना है। उसके बाद जब हम इस चीज़ को जाने और उसके बाद हमने फिर इन सबसे पैसा मांगा तो फिर इन्होंने हमें एक लीगल नोटिस भेज दिया दिल्ली हाई कोर्ट से। कोई दीपक गौड़ वकील साहब हैं उनके थ्रू, और उनमें उनने ये दावा भी किया हमारे साथ कि अगर आप कुछ कार्रवाई करेंगे या कोई आपत्ति लेंगे या हमारे किसी बंदे को किसी तरह की बातें करेंगे तो हम आपको मनी हैरेसमेंट का केस दायर करेंगे दिल्ली हाई कोर्ट में। रामघाट पर क्षिप्रा नदी में महाराष्ट्र के श्रद्धालुओं की जान बचाते हुए खुद की जान गंवाने वाले पंकज के परिवार की सहायता के लिए अब शहर के लोग, शहर के जनप्रतिनिधि आगे आए हैं। 2 दिन पहले दक्षिण के विधायक और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव पंकज चावड़ा के परिवार से मिलने पहुंचे थे। शुक्रवार को सांसद अनिल फिरोजिया ने भी पंकज चावड़ा के घर पहुंचकर जल योद्धा को श्रद्धांजलि अर्पित की। सांसद फिरोजिया ने अपनी ओर से पंकज के परिवार को 51,000 रुपये की आर्थिक मदद की। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री से बात कर पंकज को वीरता पुरस्कार दिलाने की भी बात कही है। पवासा में रहने वाली 17 साल की एक बालिका ने गुरुवार की शाम फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बालिका जया देवास जिले के अमलतास नर्सिंग कॉलेज से जीएनएम की पढ़ाई कर रही थी। उसके पिता संजू अहमदाबाद की एक पैकेजिंग कंपनी में काम करते हैं। गुरुवार शाम जया की मां किसी काम से बैंक गई हुई थी। 2 छोटे भाई भी घर पर मौजूद नहीं थे। शाम के वक्त जया घर में अकेली थी। उसने फांसी किन कारणों से लगाई ये फिलहाल साफ नहीं हो सका है। गुरुवार शाम को ही एक और दुर्घटना में भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के नानाखेड़ी गांव में रहने वाले 36 साल उम्र के एक युवक की मौत हो गई है। हाकम सिंह नाम का यह युवक अपने खेत पर पानी की मोटर चालू करने की कोशिश कर रहा था। बिजली सप्लाई बंद होने पर उसने बिजली का तार मुंह में रखा और उसे छीलने लगा। इस दौरान सप्लाई चालू हो गया और हाकम सिंह करंट की चपेट में आकर मारा गया।
पवासा की युवती और नाना खेड़ी के हाकम सिंह, इन दोनों के ही शवों का शुक्रवार सुबह जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप सभी घरों पर रहें, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। नमस्कार। वाह, ताजगी का दूसरा नाम फेमस गोल्ड टी।